दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं ममता पांडे MCS से बस्ती एकेडमी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियोस में मैंने नरेशन कंप्लीट किया, आज के वीडियो में मैं आपको न्यू टॉपिक पढ़ाऊंगी जिसका नाम है वॉइस। तो दोस्तों, वॉइस से आप बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप मेरा क्लास अटेंड करेंगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लगेगा इट्स वेरी इजी टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉइस, वॉइस को हिंदी में वाच्य कहते हैं। और दोस्तों, वॉइस इंग्लिश में दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या है? जब किसी भी सेंटेंस को कॉमनली हम बोलते हैं, उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, तो एक्टिव वॉइस होता है। लेकिन जैसे ही हम डूअर को हटा करके ऑब्जेक्ट को प्रेफर करते हैं, वो पैसिव वॉइस कहलाता है। मीन्स व्हाट? जैसे एक्टिव वॉइस में क्या होता है? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट काम करता है। इसको कैसे काम करता है इसको हम समझेंगे। देखिए, जब आप कोई सेंटेंस को सब्जेक्ट के माध्यम से कहते हैं, जैसे अगर आपको कहना है आई सिंग अ सॉन्ग, एक सेंटेंस ये है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बट अगर आप इसको ऐसे कहें, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं है। तो यहाँ आप देखेंगे एक्टिव वॉइस में सेंटेंस को सब्जेक्ट के माध्यम से कहा जाता है, पैसिव वॉइस में सेंटेंस को ऑब्जेक्ट के माध्यम से कहा जाता है। तो पहले रूल्स को जानने से पहले एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहती हूँ। देखिएगा, एक्टिव और पैसिव। तो जब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे पैसिव में, तो देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमने ढूंढ लिया। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? अ सॉन्ग इज संग बाय मी। दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ये देखिए, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, ये हो जाएगा अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय मी। अब आप यहाँ आ जाइए, ये देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ध्यान रखना है, सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स व्हाट? अगर आई है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा तो मी हो जाएगा। ही है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा तो हिम हो जाएगा। शी है, उसका ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट में दे है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस देम होगा। वी है, ऑब्जेक्टिव केस अस होगा। ध्यान से देखना है हम सभी को। ये हो गया। अब हम सभी को ध्यान देना है, अगर सेंटेंस में इट हो तो इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है। नेम और पोजेसिव केस नहीं चेंज होता। अगर नेम किसी का लिखा है तो ऑब्जेक्ट पे जाएगा तो भी नेम ही रहेगा। अगर पोजेसिव केस लिखा है तो भी ऑब्जेक्ट पे जाएगा, पोजेसिव केस में रहेगा। जैसे माय फादर, हिज सिस्टर, है ना, देयर टीचर, ऐसे होगा। तो देयर टीचर, देयर पोजेसिव एडजेक्टिव और टीचर एक नाउन है, तो ये आपका नहीं चेंज हो जाएगा। पोजेसिव केस विल नॉट बी चेंज्ड। ओके, तो इसको हमने देखा है यहाँ पे चार्ट, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा तो सब्जेक्ट बनेगा। आपने यहाँ देखा इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट को रिप्लेस किया, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया तो मी हो गया। और अ सॉन्ग जो कि एक नाउन था वो नहीं चेंज हुआ, तो अ सॉन्ग जब सब्जेक्ट बन के आया तो सब्जेक्ट के स्थान पे वही का वही है। लेकिन अगर यहाँ पे हिम होता तो ही बनता, देम होता तो दे बनता। यहाँ पे आपने चार्ट में देख लिया है कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस नहीं चेंज होगा, इस बात को ध्यान रखना है। अब हमने देखा कि इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें है। तो क्या हम कहना चाहते हैं आपसे? सब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पे बनेगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ सब्जेक्ट रखा है। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये वर्ब है, ये वर्ब टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हो ना हो नहीं मैटर करता, लेकिन पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का होना अनिवार्य है। इट मीन्स जब वर्ब दो भागों में बटेगा तो एक तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, 12 टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और एक हमारा मेन वर्ब
थर्ड फॉर्म में होगा। सारे वर्ब्स के थर्ड फॉर्म आपको ध्यान रखने होंगे, अन्यथा जब आपको ऑप्शन मिलेगा तो कई बार रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में बच्चे ध्यान रखना है कि रेगुलर वर्ब जो होते हैं वे नहीं चेंज होते हैं, लेकिन इरेगुलर जो होते हैं इनके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कभी कभी सेम होता है और कभी कभी सेकेंड फॉर्म डिफरेंट और थर्ड फॉर्म डिफरेंट होता है। तो उसको ध्यान रखना है कि वर्ब का फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या है, और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म की ही जरूरत पड़ती है। तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में रहेगा। अब देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है सेंटेंस में क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, विच सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, और बच्चे क्या करते हैं बाई को पकड़ लेते हैं, क्योंकि बच्चों को बताया गया होता है कि बाई मीन्स पैसिव वॉइस। बाई और वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हो, उसके पहले ऑब्जेक्ट दिया हो तो पैसिव वॉइस, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के पैसिव वॉइस में बाई ही लगा हो, क्योंकि कई बार क्या होता है बाई लगा करके ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता, और कई बार क्या होता है फिक्स प्रीपोजिशन की वजह से बाई को रिप्लेस करके वर्ब के साथ जो प्रीपोजिशन सुटेबल होता है उसको लगा दिया जाता है और बाई को स्किप कर दिया जाता है। तो आप इस बात को कॉमनली लेंगे आप कि हाँ जनरली ऐसे बाई लगा होगा, लेकिन आप एकदम फिक्स करके इसको नहीं पढ़ेंगे कि हाँ पैसिव वॉइस में बाई ही लगा रहेगा। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक आप समझे होंगे। तो ये देखिए बाई। अब देखिए मैंने सामान्य सा रूल आपको बताया कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना। मेन वर्ब इज सिंग है, तो ये मेन वर्ब दो भागों में बटा, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आना अनिवार्य है। अब इज ही क्यों लगा, क्योंकि बच्चों अभी हम आगे आपको बताएंगे कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज किया जाएगा। उस चार्ट को पढ़ने के बाद आप कंफर्म हो जाएंगे कि कौन सा टेंस किस में चेंज होगा। प्रेजेंट है तो किस में जाएगा, पास्ट है तो किस में जाएगा, फ्यूचर है तो किस में जाएगा। इसलिए इतना आप समझ लीजिए पहले कि मेन वर्ब आपका थर्ड फॉर्म में रहेगा, तो देखिए थर्ड फॉर्म में है और हेल्पिंग वर्ब का होना अनिवार्य है, तो हेल्पिंग वर्ब भी है। इसमें देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले से दिया था तो हेल्पिंग वर्ब तो रहेगा ही रहेगा, और प्लस आपको जो भी रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे उस रूल्स को आप अप्लाई करेंगे। आई होप आप समझे होंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य है और ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो होता है नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं और इनडायरेक्ट में लिविंग थिंग्स होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को दोस्तों कैसे समझते हैं, वर्ब को पहले देखेंगे। वर्ब हमारा दो प्रकार का, वैसे तो वर्ब बहुत प्रकार के होते हैं, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, जीरंड, पार्टिसिपल, बहुत सारे बच्चे बहुत सारा आंसर देंगे, लेकिन हमें यहाँ पे अभी फिलहाल वर्ब को ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के हिसाब से देखना है। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है उसको हम सब लोग समझ लेते हैं विथ ऑब्जेक्ट, और जो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है उसको हम समझ लेते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट। अब ये विथ ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट अगर आप हिंदी में समझेंगे तो इसको कहते हैं हम सभी सकर्मक क्रिया, और इसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। आपके लिए आसानी हो इसलिए मैंने हिंदी में बता दिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब देखिए दोस्तों, विथ मीन्स होता है साथ और विदाउट मीन्स होता है बिना। तो देखिए विथ और विदाउट, इसका मीन्स क्या, ऑब्जेक्ट के साथ जब रहे तो ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बिना रहे तो इनट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ देखेंगे, इसको समझ लिया। अब किस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट रहेगा आपने समझ लिया, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ। किसके साथ नहीं रहेगा, इनट्रांजिटिव वर्ब के साथ। एग्जाम में दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, 4 ऑप्शंस दिए होंगे और पूछेगा इसमें से कौन सा सेंटेंस है जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब है और कौन सा सेंटेंस है जिसमें से इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो आपको पहचानना होगा कि कौन सा वर्ब सेंटेंस में इनट्रांजिटिव है, कौन सा ट्रांजिटिव है। उसके लिए हम सभी ने यहाँ देख लिया। अब इसको देखेंगे हम ढूंढेंगे कैसे। तो देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हम सभी को व्हाट का यूज करना पड़ता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए whom का यूज करना पड़ता है। और वॉइस हमेशा तभी बना सकते हैं जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हो। ठीक है, इसको देख लिया आपने। अब देखिए हम लोग यहाँ ढूंढेंगे कैसे व्हाट और whom को समझना है। वर्ब के
तुरंत बाद अगर व्हाट से आंसर मिले तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अगर वर्ब के बाद whom से आंसर मिले तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और वर्ब के बाद न व्हाट न whom से आंसर मिले तो नो ऑब्जेक्ट। इट मीन्स वर्ब विल बी इंट्रांजिटिव। ओके, चलिए देखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस इज आई वेंट टू स्कूल। इसमें वर्ब क्या है? वेंट वर्ब है। इस सेंटेंस में स्लेप्ट वर्ब है। इस सेंटेंस में हेल्प्स वर्ब है और इसमें गेव वर्ब है और इसमें इज वर्ब है और लर्निंग वर्ब है। चलिए देखा जाए। आई वेंट व्हाट, आंसर नहीं मिला। वह गया, क्या गया? नहीं आंसर मिला। वह किसे गया? ये भी आंसर नहीं मिला। लेकिन अगर हम कहें ही वेंट वेयर, आंसर मिल गया, स्कूल गया। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है कि व्हाट या whom से जब आंसर मिले तभी आपका वर्ब ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज वर्ब इंट्रांजिटिव हो जाएगा। तो जब आंसर व्हाट या whom से नहीं मिला, वेयर से आंसर मिला और वेयर से ऑब्जेक्ट नहीं ढूंढना है, वेयर से हमारा फुलफिल नहीं होता कंडीशन, तो ये वर्ब क्या हो गया? ये वर्ब हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ठीक है, इसकी पैसिव वॉइस अब नहीं बन सकती, ठीक ना, क्योंकि पैसिव वॉइस हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब्स की बनती है। क्यों ट्रांजिटिव वर्ब की बनती है दोस्तों? फिर यहाँ पे अगर आप वापस आ जाइए तो आपको ध्यान रखना है ये वाला रूल, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। जब ऑब्जेक्ट रहेगा ही नहीं तो कैसे आप सब्जेक्ट के स्थान पे ला सकते हैं? इसलिए इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस नहीं बन सकती। शी स्लेप्ट साउंडली। शी स्लेप्ट, वह सोई। कैसे सोई? गहरी नींद में सोई। तो अब देखिए, व्हाट सोई नहीं पता, whom सोई नहीं पता, लेकिन हाउ अगर हम कहते हैं हाउ से तो हाउ हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर को बता रहा है और एडवर्ब ऑफ मैनर ऑब्जेक्ट नहीं है ये हमारा। तो फिर ये वर्ब कौन सा वर्ब हो गया? फिर से वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बन सकती। आई होप आप समझ रहे होंगे। बस वन टाइम इन्वेस्टमेंट कीजिए फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। ही हेल्प्स मी। ही सब्जेक्ट है, हेल्प्स क्या है? वर्ब है। मी, अब चलिए देखा जाए, हम लोगों का कंडीशन पूरा हो रहा है। ही हेल्प्स व्हाट, नहीं आंसर मिला, क्योंकि अगर व्हाट करेंगे तो हमें नॉन लिविंग मिलना चाहिए, लेकिन मी तो लिविंग है। ही हेल्प्स whom, आंसर मिल गया। किसे मदद किया? मुझे मदद किया, मुझे मदद करता है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब जब ऑब्जेक्ट मिल गया तो वर्ब क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब इसकी पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं। आई होप समझे होंगे आप। नेक्स्ट देखिए, आई गेव अ बुक, आई गेव यू अ 10 रुपी नोट। इतना बड़ा सेंटेंस है, डर गए होंगे आप, लेकिन बिल्कुल मत डरिए। देखिए, आई गेव वर्ब मिल गया। वर्ब के बाद अगर आप व्हाट लगाते हैं तो देखिए, आई गेव व्हाट, मैंने क्या दिया? आंसर मिल रहा है, आ 10 रुपी नोट दिया। आई गेव whom, किसे दिया? तो किसके दिया? तुम्हें दिया। इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल नहीं घबराना है दोस्तों, एक सेंटेंस में एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो देखिए, ये वर्ब फिर से हमारा ट्रांजिटिव वर्ब बन गया। अब इसकी भी पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कविता इज लर्निंग। कविता याद कर रही है, सीख रही है। क्या सीख रही है? प्रॉपरली सीख रही है? नहीं। किसे सीख रही है? ये भी नहीं पता। ऑब्जेक्ट इज मिसिंग, तो हम लोग क्या करेंगे? इस सेंटेंस की भी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। देखिए, इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। और ये जो प्रॉपरली है ये एडवर्ब है और एडवर्ब ज्यादातर एलवाई से होता है, मोस्टली एडवर्ब को हम देखेंगे, तो इसलिए ये प्रॉपरली एडवर्ब है। तो आप ऐसे नहीं कंफ्यूज होंगे कि वर्ब मिला, वर्ब के बाद बहुत सारे सेंटेंसेस मिले, बहुत सारे आपके वर्ड्स मिले, उस वर्ड्स को आप ऑब्जेक्ट में गिन डालिए, ऐसा नहीं। देखिए, इस सेंटेंस को भी आप देख सकते हैं और इस सेंटेंस को भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। कुछ वर्ड मिलेंगे आपको, लेकिन वो वर्ड ऐसा नहीं है कि आप उसको ऑब्जेक्ट में ही मेंशन करिए। जब तक आपका व्हाट और whom से आंसर नहीं मिले, ऑब्जेक्ट आप उसको नहीं डिफाइन कर सकते। ठीक दोस्तों, तो यहाँ तक आप समझे होंगे कि कैसे सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं और कैसे की नहीं बना सकते हैं।
दोस्तों देखिए ये 4 टेंसेज ऐसे हैं जिसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है और उसके बाद पैसिव वॉइस को हम और आगे ले जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आई होप समझ में आएगा। जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।